हाय एवरीवन। ओके, तो पिछली क्लास में हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंपेयर करना कैसे करते हैं। मैंने कुछ रूल्स बताए थे। ठीक है, आई होप आपने रिवाइज किया होगा उनको। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ दोज रूल्स, यू हैव टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, सो पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन नोट करो और कंपेयर करो। लेट्स स्टार्ट। आपको आना चाहिए, मैंने बताया है आपको। ठीक है, सो आई होप आपने किया होगा। मैं रुक नहीं सकता, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर नहीं किए हो तो पॉज करो और सारे क्वेश्चंस करो। देखो, ये फर्स्ट ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सबसे पहले रूल वन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम्स। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन की क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बट यहाँ पे देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, हर की ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है। या पाई बॉन्ड से भी देख लो, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ जीरो पाई बॉन्ड है। तो हम बोल सकते हैं टू की ज़्यादा होगी किससे, फर्स्ट से। इज इट क्लियर? सेकेंड, सेकेंड में देखो फिर वही कहानी, इस कार्बन के देखो, इस कार्बन को देखो, इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बिकॉज कार्बन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। बट इस स्ट्रक्चर में आप देख लो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसमें फर्स्ट की ज़्यादा होगी किससे, सेकेंड से। इज इट क्लियर? ओके, सी, सी बताओ किसका ज़्यादा। ऑफ कोर्स सेकेंड का भी ज़्यादा, सेकेंड का ही ज़्यादा होगा। क्यों बोलो? बिकॉज यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ पे देखो सारे के ऑक्टेट पूरे हैं। ठीक है, सारे एटम्स के ऑक्टेट पूरे हैं। ऐसा मत समझना कि क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, नहीं। आप काउंट करके देख लो, उसके पास अभी भी दो लोन पेयर होंगे। ठीक है, तीन लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर जा चुके हैं पाई बॉन्ड बनाने में, इसीलिए आया है पॉजिटिव चार्ज। तो दो लोन पेयर बचे, दो दो चार, ये वाला दो इलेक्ट्रॉन दो छः, और ये ग्रीन बॉन्ड्स वाले दो इलेक्ट्रॉन तो आठ हो गए। मतलब सारे के ऑक्टेट यहाँ पूरे हैं। या आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से भी देख सकते हो, इसीलिए टू की ज़्यादा किससे, वन से। नाउ डी। ठीक है, डी में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम रूल वन फेल हो गया। क्यों? रूल वन कहता है ऑक्टेट या तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड चेक करो, डी की बात कर रहा हूँ, दो पाई बॉन्ड फर्स्ट केस में भी है और दो पाई बॉन्ड सेकेंड स्ट्रक्चर में भी है। मतलब, और ऑक्टेट की बात करोगे, सबकी ऑक्टेट फर्स्ट में भी पूरी है, सेकेंड में भी पूरी है सबकी ऑक्टेट। देखो इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ भी पूरी है सबकी ऑक्टेट, इसमें भी सबकी ऑक्टेट पूरी है। नाउ बात आती है कि रूल वन तो फेल हो गया। रूल टू, रूल टू क्या था कि न्यूट्रल ज़्यादा होती है स्टेबल किससे, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट यहाँ तो दोनों ही चार्ज हैं, ये भी चार्ज है, ये भी कैसा है, चार्ज, ये भी कैसा है, ये भी है चार्ज। तो क्या इससे डिसाइड कर पाएंगे क्या? नहीं, तो रूल टू भी फेल हो गया। रूल थ्री क्या था, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन more electronegative atom and positive charge is more stable on less electronegative atom, यही था। तो देखो पॉजिटिव चार्ज इसमें कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन पे, राइट। और इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, नाइट्रोजन पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन से। मतलब पॉजिटिव चार्ज किस पे रहना पसंद करता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल फील करेगा कंपेयर टू इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल बिकॉज पॉजिटिव चार्ज wants to reside on which atom, less electronegative atom, and negative charge wants to reside on which atom, more electronegative atom. Okay, so नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत हद तक स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो इसीलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं सेकंड की ज़्यादा होगी फर्स्ट से। इज इट क्लियर? नाउ देखो देखो देखो, ई की बात करोगे तो देखो इस केस में फॉस्फोरस की ऑक्टेट पूरी नहीं है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कैसे नहीं है पूरी, ज़रा मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो CH2 नेगेटिव है, P तीन फिनाइल है इससे जुड़ा हुआ, PPH3। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखो, इसके आउटरमोस्ट में काउंट करो, एक दो तीन चार। ठीक है, इनफैक्ट ऑक्टेट तो पूरा ही है, सॉरी ऑक्टेट तो पूरा ही है, दो दो चार, दो छः, दो आठ। ठीक है, ऑक्टेट इज़ कम्प्लीटेड। ऑक्टेट पूरा है दोस्तों, डेफिनेटली ऑक्टेट पूरा है। यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है, सॉरी फॉस्फोरस का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं, ऑक्टेट तो पूरा है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ पाई वन ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ पाई वंस क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे जीरो पाई वंस है, यहाँ पे एक पाई वंस है। तो हम बोल सकते हैं इसके बेसिस पे टू की ज़्यादा होगी किससे, वन से। ओके,
ओके N3 ये वाला देखो, यहाँ पे क्या है फर्स्ट की बताओ किसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पे बीच वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव, इस केस में भी बीच वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, सबकी ऑक्टेट पूरी, रूल वन फेल्स। पाई बॉन्ड्स देखो कितनी है, एक दो, यहाँ भी पाई बॉन्ड्स, एक सिग्मा रहा होगा, दो पाई बॉन्ड रहा होगा, यहाँ भी दो पाई बॉन्ड, यहाँ भी दो पाई बॉन्ड, मतलब रूल वन फेल। रूल टू न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, तो ये दोनों ही चार्ज है, नहीं लगा सकते रूल टू। रूल थ्री नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन what more electronegative atom and positive charge is more stable on less electronegative atom। यहाँ तो नाइट्रोजन की पूरा ही नाइट्रोजन है, कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, तो यहाँ पे रूल वो भी फेल हो गया। अब बात डिसाइड खुद कॉमन सेंस आप लगाओ। यहाँ पे दो देखो सेकेंड स्ट्रक्चर में दो नेगेटिव चार्ज एक ही नाइट्रोजन पे है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही होगी, अगर दो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रही होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रही होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। लेकिन यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब कुछ बोझ ये भी उठा रहा है, कुछ बोझ ये भी उठा रहा है। यहाँ पे सारा का सारा बोझ अकेला नाइट्रोजन उठा रहा है, तो ज़्यादा अनस्टेबल फील करेगा ना, इसीलिए वन की ज़्यादा किससे, टू से। इज इट क्लियर? ओके, और क्वेश्चन है? You have to pause the video and attempt those questions। बहुत को मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, मैं लाऊंगा क्वेश्चन स्टेबिलिटी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, और मैंने लाया है, ठीक है, मैं प्रॉमिस कभी तोड़ता नहीं, आपको पता है। ओके, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ पॉज करे रहो वीडियो को, और जब तक सॉल्व ना हो तब तक वीडियो को प्ले ना करें। आप अपना आंसर खुद डिज़ाइन करें, ठीक है, खुद आप आंसर सोचें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखने का हक बनता है आपको। मेरा ही सॉल्यूशन देखोगे तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, बेनिफिट आपको लेना है। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग बोल रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग मतलब, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग मतलब लीस्ट टेबल, मैंने बताया था। मोस्ट टेबल जो होता है, मोस्ट टेबल जो होता है, मोस्ट टेबल आर एस मतलब मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आर एस, और लीस्ट टेबल आर एस मतलब, लीस्ट टेबल आर एस मतलब लीस्ट टेबल कॉन्ट्रीब्यूट, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आर एस। ओके, सो पहला को देखा, ये सब एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट अब हमें चेक कर क्या करना है कि सबसे कम स्टेबल कौन है। तो देखो पहला में सबका ऑक्टेट भी पूरा है, ऊपर से न्यूट्रल है, तो ये तो स्टेबल ही है। लीस्ट स्टेबल हमें ढूंढना है, ठीक है, तो लीस्ट स्टेबल के लिए सी ही है एक ऑप्शन, बिकॉज यहाँ कार्बन देखो, कार्बन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और आपको ये रूल्स मैंने बताया था आपको सीक्वेंस में लगाने हैं, पहले आपको रूल वन, देन रूल टू, देन रूल थ्री, देन रूल फोर, देन रूल फाइव। ओके, ऐसा नहीं कि आप रूल फोर पहले लगा दो, रूल थ्री पहले लगा दो, नो, यू हैव टू कम अप विथ सीक्वेंस। ओके, आपको सीक्वेंस के साथ आना है, एंड देन आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज कार्बन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बट इस केस में आप देखो पूरा का पूरे एटम्स का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है। या पाई बॉन्ड से भी आप चेक कर सकते हो, सी में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, बट ए बी डी में पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ए बी डी में क्या है बताओ, पाई बॉन्ड्स हैं, और पाई बॉन्ड्स है तो क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। ओके, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे बता, इसको मैंने बोला वन, इसको मैंने बोला टू, इसको मैंने बोला थ्री, इसको मैंने बोला फोर, ऑर्डर बता दे वन टू थ्री फोर, मोस्ट स्टेबल टू लीस्ट स्टेबल, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट की सबसे ज़्यादा। क्या आपको दिखा? वाई? बिकॉज ऑक्टेट भी पूरा कंप्लीट है, और साथ के साथ सबसे पहले रूल वन लगाओ। रूल वन क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो सी की तो सबसे कम होगी, मतलब सी को हमने क्या माना, थ्री,
तो इतना तो यहाँ से पता चल गया ना, 3 की सबसे कम होगी, बिकॉज ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, रूल 1 वहाँ काम कर गया। ठीक है, सी में तो ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है, ए बी डी में सबका ऑक्टेट पूरा है, तो सबसे पहले रूल 1, तो रूल 1 से ये डिसाइड हो गया कि सी जिसको हमने थर्ड माना उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। अब बात आती है ए बी डी में, तो ए बी डी में देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, एक ए में भी है पाई बॉन्ड, बी में भी एक पाई बॉन्ड है और डी में भी एक पाई बॉन्ड है। ऑक्टेट देखो, ऑक्टेट एक में भी सारे एटम्स का पूरा है, बी में भी सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा है, डी में भी सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा है, तो रूल 1 फेल्स। रूल 2 क्या कहता है, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ए कैसा है, न्यूट्रल है, और बी और डी कैसा है, चार्ज्ड है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फर्स्ट, ए को हमने फर्स्ट माना है, तो फर्स्ट मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और यू कैन ऑल्सो से फर्स्ट विल बी मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यस और नो? ओके, नाउ बी और डी में, जिसको बी को हमने 2 माना है और डी को 4 माना है, बताओ इसमें किसका ज़्यादा होगा। तो देखो दोनों चार्ज है, सबका ऑक्टेट पूरा है, पाई बॉन्ड सेम है, मतलब ना तो रूल 1 लगेगा ना तो रूल 2 लगेगा, दोनों ही चार्ज है। तो रूल 3 की बारी आती है। रूल 3 क्या कहता है, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बताओ डी में देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, डी में देखो, डी में कहाँ गया डी, अरे कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये तो कॉमन फैक्टर हो गया। बट ये देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है ऑक्सीजन से, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो नेगेटिव चार्ज को चाहता है, न कि पॉजिटिव चार्ज को। मतलब नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज को कुछ देर तक रख भी सकता है, ऑक्सीजन नहीं रख सकता, इसीलिए 2 स्टेबल होगा कंपेयर टू 4 एंड 3 लीस्ट स्टेबल। ठीक है, इसमें बस ये पूछा था कि लीस्ट स्टेबल कौन सा है, 3, लेकिन आपसे ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, तो ऑर्डर विल बी दिस। ओके ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट। ठीक है, ये कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ आर एस 1 2 3 4 है, बताओ आपको बताने आर एस। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट। ठीक है, 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप तब तक क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको। बताओ क्या आया आंसर। अगर आपका आंसर 1 की सबसे ज़्यादा, ठीक है, देन किसकी बताओ, 4 की, देन किसकी बताओ, 3 की, एंड देन 2। अगर ये ऑर्डर आया है तो आप सही हो। ठीक है, कैसे मैंने ऑर्डर लिखा ये बताओ। देखो सबसे पहले रूल 1 लगा, ऑक्टेट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो यहाँ तो 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ बस 1 पाई बॉन्ड, यहाँ भी बस 1 पाई बॉन्ड, यहाँ 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो 2 पाई बॉन्ड फर्स्ट में भी है और 2 पाई बॉन्ड फोर्थ में भी है। ऑक्टेट चेक किया तो फर्स्ट में भी सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा है और फोर्थ में भी सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा है, मतलब रूल 1 1 4 को डिसाइड करने में खत्म हो गया। रूल 2 क्या कहता है, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन इट्स चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो ये तो सब एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, तभी तो पूछा है कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। अगर नहीं होता है एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो क्यों पूछता। ठीक है, तो ये कैसा है, न्यूट्रल, और ये कैसा है, ये कैसा है दोस्तों, ये है चार्ज्ड। ये कैसा है, चार्ज्ड है। देखो चार्ज सेपरेशन आ चुका है, ठीक है, चार्ज आ चुका है, इसीलिए चार्ज्ड है। तो 1 की ज़्यादा 4 से। अब सवाल उठता है भाई 3 2 में कैसे डिसाइड किया। तो 3 2 में देखो ये कार्बन इनकम्प्लीट ऑक्टेट रख रहा है, ये कार्बन भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट रख रहा है,
तो दोनों में इनकम्प्लीट हो गया। रूल 1 लगाओ, रूल 1 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो यहाँ भी एक पाई बॉन्ड, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड, ठीक है। रूल 1 फेल हो जाएगा, रूल 1 से आप डिसाइड नहीं कर सकते। रूल 2 लगाया, न्यूट्रल ग्रेटर देन चार्ज, ये दोनों ही चार्ज है, नहीं लगा सकते रूल 2। रूल 3, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे कम स्टेबल है ये नेगेटिव चार्ज, इसीलिए 3 की ज़्यादा होगी कंपेयर टू 2, क्योंकि 3 में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ भी कार्बन पे है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी कार्बन पे है, तो क्या हुआ, बताओ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल, इसीलिए 2 की लीस्ट। तो ऐसा भी पूछा जा सकता था आपको ऑप्शन बना के, लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो ये स्ट्रक्चर जिस ऑप्शन में होता वो लीस्ट स्टेबल हो जाता, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, ये करो, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट, हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। देखो रूल 1 लगाओ, रूल 1 क्या कहता है, ऑक्टेट एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ एक, यहाँ एक। ऑक्टेट देखोगे तो यहाँ भी ये कार्बन ऐसा है जिसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ भी एक कार्बन ऐसा है जिसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब रूल 1 से आप डिसाइड नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो रूल 1 में डोमिनेट कर रहा है। यहाँ भी एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहाँ भी एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहाँ भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एक, यहाँ भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एक, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या होता है बताओ, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, उसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो रूल 1 से हम डिसाइड नहीं कर सकते। रूल 2 क्या कहता है, न्यूट्रल ग्रेटर देन चार्ज, तो न्यूट्रल से भी नहीं, मतलब यहाँ से दोनों ही चार्ज है तो रूल 2 भी खत्म। रूल 3, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखो इस केस में भी नेगेटिव चार्ज कहाँ है, कार्बन पे ही है, इस केस में भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ही है। पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे कार्बन पे ही है, यहाँ पे भी कार्बन पे ही है, मतलब ये भी फेल हो गया, ठीक है, ये भी फेल हो गया। रूल 4 क्या था कि अनलाइक चार्जेज, मतलब अपोजिट चार्जेज जितने पास होंगे उतने स्टेबल, तो देखो एडजेसेंट में यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव है, एडजेसेंट में यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब रूल 4 भी फेल। सुनो, अच्छा सवाल है ये, ठीक है, सारे रूल्स फेल होते जा रहे हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो रूल 4 भी फेल हो गया आपका। रूल 5 तो बेंजीनोइड के लिए था और ये बेंजीनोइड है ही नहीं, तो रूल 5 भी नहीं लगेगा, तो मतलब सारे रूल फेल हो गए, और सारे रूल फेल हो गए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग। सारे रूल फेल हो गए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बताओ, अपना दिमाग। जरा सोचो, ये क्या मानते हो, क्या आप ही बताओ यार, आप ही बताओ, ठीक है, क्या मानते हो यहाँ पाइबॉन रहा होगा, तभी तो इस पाइबॉन को 2 डायरेक्शन में हम तोड़ सकते हैं, या तो आप इसको इस डायरेक्शन में तोड़ दो, जैसे इस डायरेक्शन में तोड़ोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में तोड़ रहे हो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आपने इस डायरेक्शन में तोड़ा, ठीक है, इस डायरेक्शन में तोड़ा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव। कौन सा डायरेक्शन सही है बताओ कौन सा डायरेक्शन सही है तोड़ने का। तो याद करो, पिछली क्लास में मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, ये पाई पाई कॉन्जुगेशन का, यहाँ पक्का ही पाई पाई कॉन्जुगेशन है, तो मैंने बोला था आपको उस डायरेक्शन में पाई को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो मतलब ये डायरेक्शन सही है तोड़ने का, इस डायरेक्शन में, ये वाला जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में पाइबॉन को तोड़ने का सही तरीका है, न कि इस डायरेक्शन में, ये तरीका गलत है, ये तो डायरेक्शन ही अलग हो गया। एक बात बताओ, मान लो 50 आदमी का साइकिल रेस है, ठीक है, और उसमें से 49 जो कैंडिडेट थे, उनका जो रेस का जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है उसके लिए वो निकल गए, और एक बंदा ऐसा था जो साइकिल पर बैठा है, वो भी रेस के लिए तैयार है, लेकिन रेस जब स्टार्ट हुई तो वो उस डेस्टिनेशन पॉइंट पे ना जाके, वो उसके पास तो साइकिल है, वो दारू पीने चला गया, तो उसका तो डायरेक्शन ही अलग हो गया ना, और डायरेक्शन अलग हो गया तो वो रेस से ऑलरेडी बाहर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, देखो डायरेक्शन ही अलग हो गया, जिस डायरेक्शन में हमें तोड़ना था उस डायरेक्शन में वो टूट ही नहीं रहा है, डायरेक्शन ही अलग हो गया तोड़ने का, ठीक है। तो डायरेक्शन अलग हो गया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो वो ऑलरेडी इग्नोरेबल होगा, लीस्टेबल तो ऐसे ही हो जाएगा, उस डायरेक्शन में ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आर एस होगा, हाँ ये सच है, दोनों आर एस है,
अगर आर एस नहीं होता तो क्वेश्चन क्यों होता है यार? अगर आर एस नहीं होते एक दूसरे के तो क्यों देता कि कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ आर एस? कोई पागल थोड़ी ना है। तो आर एस होगा, ये भी एक आर एस है, ये भी एक आर एस है, हाँ है। आर एस के मैंने 4 रूल्स बताए थे ड्रॉ करना, कि पोजिशन ऑफ एटम फिक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, ठीक है, वैलिड स्ट्रक्चर होना चाहिए। सब रूल फुलफिल हो रहा है। आप चारों रूल उल्टा के देखो, सब रूल फुलफिल हो रहा है। मतलब आर एस तो है, बट तरीका गलत है आर एस बनाने का। जो तरीका गलत होता है उसे हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये तरीका जो है वो गलत है, क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, ठीक है। हमें उस डायरेक्शन में तोड़ना है जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहे, और उसी डायरेक्शन में टूटना चाहेगा जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। यस और नो? तो इसीलिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो होगा, इस स्ट्रक्चर की फर्स्ट की स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, किससे? सेकंड से, ठीक है। बिकॉज ऑफ डायरेक्शन उल्टा है, डायरेक्शन ही अलग है, ठीक है। फर्स्ट में डायरेक्शन ही तोड़ने का अलग है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ही अलग है, शिफ्टिंग ऑफ पाइप इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ही अलग है, इसीलिए फर्स्ट लीस्ट स्टेबल। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो दूसरा तरीका भी है सोचने का। दूसरा तरीका ये है कि देखो, नेगेटिव चार्ज यहाँ है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव चार्ज के बगल में क्या है? मिथाइल। मिथाइल क्या करेगा? प्लस आई लगाएगा। प्लस आई लगाएगा तो क्या होगा? इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को घटा देगा। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज के बगल में यहाँ भी मिथाइल है, ये भी प्लस आई लगाएगा। प्लस आई लगा के इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। अगर बढ़ा देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप को स्टेबल फील करेगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की बात करोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को इस प्लस आई ने घटा दिया इसकी स्टेबिलिटी को, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, और मैंने आपको पढ़ा रखा है सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप क्या शो करता है? माइनस आई। और अगर माइनस आई शो करेगा तो पक्का ही इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। आप इंडक्टिव से सोच लो, अगर ये तरीका आपको नहीं आया तो आप इंडक्टिव से सोच लो। और इंडक्टिव से कब सोचना है? जब सारे रूल फेल हो जाए तब, ठीक है। इंडक्टिव से कब सोचना है आपको? जब सारे रूल फेल हो जाए तब, अदरवाइज तो हम रूल पे ही अड़े रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे फेल हो गए सारे रूल, इसीलिए हमने या तो इस तरीका से सोचा, डायरेक्शन वाली तरीका से, या इंडक्टिव से। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों की क्या हो रही है? दोनों की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों ही स्टेबल महसूस करेंगे कंपेयर टू फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसीलिए सेकंड की ज़्यादा स्टेबिलिटी। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये करो, pause the video and attempt. ओके, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। बताओ बताओ, सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? क्या 2 होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, सबसे मोस्ट स्टेबल तो यही होगा। देखो सबसे पहले रूल 1, रूल 1 क्या कहता है? ऑक्टेट। तो देखो 3 में तो एक कार्बन ऐसा है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये अनस्टेबल, रूल 1 यहीं लग गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? सबका ऑक्टेट पूरा है, नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, मतलब क्या? उसका ऑक्टेट पूरा है भाई। नेगेटिव चार्ज रहता है कार्बन पे तो उसका ऑक्टेट पूरा होता है। यहाँ पे देखो सबका ऑक्टेट पूरा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, उसका भी ऑक्टेट पूरा है, मतलब 1 और 2। देखो यहाँ से देखो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 ज़्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर टू 3 एंड 4। ये तो तय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहाँ भी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इन दोनों से तो ज़्यादा ही स्टेबल होगा ना ऊपर वाली दो। अरे हाँ या ना? बिकॉज उनमें तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, रूल 1 से डिसाइड हो गया 1 2 और 3 4 के बीच। अब सवाल उठता है कि 1 2 में कैसे डिसाइड करें?
तो फर्स्ट रूल लगा दिया 1 2 में, 1 2 में आपने फर्स्ट रूल लगाया तो डिसाइड नहीं हो पाया क्योंकि सबका ऑक्टेट पूरा है, पाई बॉन्ड्स भी सेम ही है। फिर रूल 2 लगाओ, चार्ज न्यूट्रल, तो दोनों ही चार्ज हैं, दोनों, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, तो रूल 2 भी नहीं। रूल 3, मोर स्टेबल ऑन नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन व्हाट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे, यहाँ पे किस पे है, ऑक्सीजन पे, तो यहाँ मोर स्टेबल। अगर यहाँ मोर स्टेबल तो हम बोल सकते हैं कि 2 की सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर 1 की आएगी, क्यों, अब तो 1 3 4 में तो डिसाइड कर सकते हो ना, क्योंकि 3 4 में तो ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है एक एटम का, यहाँ तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, तो 2 देन 1। अब 3 4 में देखो, 3 4 में आप रूल 1 लगाओ, 3 4 में आप देखो रूल 1 लगाओ, रूल 1 जैसे ही लगाओगे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा आपका। रूल 1 कहता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ऑक्टेट, तो यहाँ भी एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है जिसपे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ भी एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। रही बात नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की, तो यहाँ भी थर्ड स्ट्रक्चर में भी एक पाई बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड सी ओ के बीच, और वहाँ फोर्थ स्ट्रक्चर में भी सी ओ के बीच एक पाई बॉन्ड है, तो रूल 1 कंप्लीटली फेल। रूल 2 क्या कहता है, न्यूट्रल चार्ज, तो दोनों ही चार्ज है, वो भी फेल। रूल 3 क्या कहता है, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इन मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ भी कार्बन पे है, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी कार्बन पे है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी कार्बन पे है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी कार्बन पे है, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी ऑक्सीजन पे है, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी ऑक्सीजन पे है, मतलब रूल 3 से भी डिसाइड नहीं कर सकते, कोई डोमिनेटिंग फैक्टर मिल ही नहीं रहा है। रूल 4, पास में रहेंगे, पास में रहेंगे क्या, सेम चार्जेज, मतलब पास में रहेंगे अपोजिट चार्जेज, तो क्या हो जाएगा, उनमें अट्रैक्शन होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, जितने पास उतना स्टेबल। तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ एडजेसेंट पे है, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव एडजेसेंट पे है, ये ओ नेगेटिव यहाँ भी है, ओ नेगेटिव यहाँ भी है, तो कॉमन ही है ये, ठीक है। तो मतलब रूल 4 से भी डिसाइड नहीं हो सकता क्योंकि वो भी एडजेसेंट पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव एडजेसेंट पे, तो मतलब एडजेसेंट पे ही तो है, दूर कहाँ है, पास ही तो है दोनों में, जितना पास इन दोनों में उतना ही पास इन दोनों में है, ठीक है। तो मतलब रूल 4 भी फेल। रूल 5 तो बेंजेनॉइड के लिए था, तो ये तो ऑलरेडी फेल हो गया, ठीक है। रूल 5 तो ऑलरेडी फेल हो गया क्योंकि वो तो बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर के लिए था, ये बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो अब कैसे डिसाइड करें, सेम तरीका जैसे मैंने बताया वैसा, ठीक है। इंडक्टिव से सोच लो आप, यहाँ पे कौन सा चार्ज है बताओ, यहाँ पॉजिटिव है ना, और ओ नेगेटिव कैसा होता है मैंने बता रखा है आपको, ये होता है प्लस आई, प्लस आई होता है, तो प्लस आई देके इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और ये नेगेटिव चार्ज है और इसके बगल में कैसा लगा हुआ है, सी ओ आर ग्रुप, जो कि एक माइनस आई होता है, ये खींचेगा इससे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इस पे है डेल नेगेटिव, यहाँ पे है डेल पॉजिटिव, ये अपनी तरफ खींचेगा, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, बढ़ा देगा, मतलब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज की भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, दोनों चार्जेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब 2 1 फिर 4 फिर सबसे कम थर्ड, थर्ड में देखो, थर्ड में यहाँ पॉजिटिव था, एक मिनट कचरा ही हो गया ये पॉजिटिव, तो ठीक है। ये पॉजिटिव क्या था बताओ, ये पॉजिटिव यहाँ था ना, अब इस पॉजिटिव के बगल में क्या है, ये माइनस आई वाला है, माइनस आई खींचेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को घटा देगा, यहाँ पे माइनस है कार्बन पे और ये प्लस आई लगा के नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा, ठीक है, उसकी डेंसिटी को और बढ़ा देगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके, तो यहाँ भी इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की स्टेबिलिटी घट रही है, इंडक्टिव से चेक किया, और यहाँ पे दोनों की बढ़ रही है, तो इसीलिए 4 ज़्यादा स्टेबल कंपेयर टू थर्ड। तो हम इंडक्टिव कब लगा रहे हैं, जब सारे रूल फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव से आपको तब सोचना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के केस में जब सारे रूल फेल हो जाए। इज इट क्लियर, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत क्वेश्चन लाया हूँ, टेंशन ना ले, बस आप क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो। ओके, दिस क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन।
ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या क्या आंसर आया आपका, बताओ। आपका आंसर अगर फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड है तो करेक्ट हो। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाउ? सी, रूल वन, ऑक्टेट सबका पूरा है, नंबर ऑफ आइवॉन्स एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, सबका ऑक्टेट पूरा है तीनों में, आप चेक कर सकते हो। रूल वन फेल्स। रूल टू, न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल चार्ज से, सब चार्ज है, भाड़ में गया रूल टू। रूल थ्री नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ ऑक्सीजन पे है और सल्फर पे है, यहाँ सल्फर पे है, देखो सल्फर पे नेगेटिव यहाँ भी है, सल्फर पे नेगेटिव यहाँ भी है, मतलब क्या हो गया, दोनों सेम हो गए। तो सल्फर वाले नेगेटिव चार्ज से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन पे है, यहाँ नाइट्रोजन पे है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो 1 2 में तो हम बोल सकते हैं सल्फर वाले नेगेटिव चार्ज से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले नेगेटिव चार्ज से हमने डिसाइड कर लिया कि 1 की ज़्यादा होगी 2 से, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कैसा होता है, स्टेबल होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन के। आपने बोला कि भाई थर्ड से कंपेयर क्यों नहीं किया, थर्ड में तो सल्फर पे है ही नहीं, थर्ड तो 1 2 से कम ही होगा, थर्ड तो 1 2 से कम ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों में सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, और सल्फर पे एक नेगेटिव चार्ज स्टेबल ही होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो इन दोनों से तो ज़्यादा स्टेबल ही होगा। थर्ड स्ट्रक्चर 2 से भी कम स्टेबल है और 1 से भी कम स्टेबल है, आप खुद देख लो यार। देखो ओ नेगेटिव है ना, यहाँ भी ओ नेगेटिव है, मतलब इससे डिसाइड नहीं कर सकते। अब एक है एस नेगेटिव, एक है एन नेगेटिव, कहाँ ज़्यादा स्टेबल, एस पे ना, बिकॉज इट बिलोंग्स टू यार थर्ड पीरियड, मैंने बता रखा है आपको, कल भी बताया था। थर्ड पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा फैल जाता है, खूब स्टेबल महसूस करता है अपने आप को, उसका साइज बहुत बड़ा होता है सल्फर का थर्ड पीरियड। लेकिन नाइट्रोजन तो सेकंड पीरियड से ही बिलोंग करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने से रिपल्सन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के अंदर और स्टेबिलिटी घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आया आपका 1 2 3, और यहाँ देखो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन यहाँ सल्फर पे है, यहाँ ऑक्सीजन पे, इसीलिए 2 की ज़्यादा, सबसे कम किसकी, थर्ड की। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस ऑफ नाइट्रोइथीन। नाइट्रोइथीन क्या होता है, ये होता है, ये होता है नाइट्रोइथीन। आपको बताना है लीस्ट स्टेबल, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस मतलब लीस्ट स्टेबल, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस मतलब क्या, लीस्ट स्टेबल ना, तो चारों में से ढूंढो लीस्ट स्टेबल कौन सा है, अटेम्प्ट इट। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, सी लीस्ट स्टेबल है। अब बोलो कैसे, देखो आप क्या करो, फर्स्ट को देखा आपने, फर्स्ट को, ए तो मोस्ट स्टेबल ही होगा, बिकॉज 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 इसमें सारे एटम्स के ऑक्टेट क्या है, पूरा है, आप चेक कर सकते हो, सबका ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, लेकिन बी में देखो ये कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इस कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। इनकम्प्लीट हो गया तो मतलब क्या हुआ, ये तो 1 से, ए से तो कम ही स्टेबल होगा। सिमिलरली यहाँ भी देखो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब सवाल उठता है कि ठीक है, ए की सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, ये तो मोस्ट स्टेबल है, अब बी सी डी में कैसे डिसाइड करें। ठीक है ना, अब बी सी डी में कैसे डिसाइड करें, ये बात आ रही होगी आपके मन में। तो देखो, ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखो, सी की सबसे कम होगी, सी की सबसे कम होगी, सी की सबसे कम क्यों होगी, खुद सोचो। ठीक है, खुद सोचो, ये ऐसा, ये नाइट्रोइथीन ऐसा है, ये पाई पाई कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है, पाई पाई कॉन्जुगेशन। इस
इस पाई बॉन्ड को हमने इधर शिफ्ट किया और इस पाई बॉन्ड को हमने इधर शिफ्ट किया, यही होगा फेवरेबल डायरेक्शन। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यही डायरेक्शन होगा ना। अगर आपने इसको इस डायरेक्शन में कर दिया तो ये गलत डायरेक्शन है, और गलत डायरेक्शन मतलब वो ऑलरेडी लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। जिसका डायरेक्शन ही उल्टा हो जाए वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सी आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे पाई बन रहा होगा और उसको इसने इस डायरेक्शन में तोड़ा, तभी तो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में नहीं तोड़ना था, बल्कि इस डायरेक्शन में हमें शिफ्ट करवाना था, जो कि करवाया नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? अरे इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो बीसी में बोलोगे कि बीसी में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो डेफिनेटली दोस्तों सी ज़्यादा स्टेबल है, सी ज़्यादा स्टेबल है। क्यों 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 सी ज़्यादा स्टेबल है, बताओ क्यों सी ज़्यादा स्टेबल है? बिकॉज यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव तो कॉमन ही है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हम बोल सकते हैं ए, सॉरी ये डी है। ठीक है, ये डी है, ये डी ऑप्शन है। ए देन डी देन बी देन सी। ठीक है, ये आ जाएगा ऑर्डर। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? सी क्यों सबसे अनस्टेबल हुआ पता है? यही हमारा क्वेश्चन था, हमने आपको ऑर्डर भी बताया। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। तो डायरेक्शन ही अलग हो गया, ये डायरेक्शन ही उल्टा है, ये फर्जी डायरेक्शन है। ठीक है, फर्जी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन गलत है। इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन नहीं करवाएंगे। पाई पाई कॉन्जुगेशन में हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डिलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, इसीलिए क्या है, गलत है। समझ में आया आपको? तो क्या हुआ, ये समझ में आया क्यों हुआ? ए सबसे मोस्ट स्टेबल क्योंकि सबका ऑक्टेट पूरा था। ठीक है, फिर डी आया। डी क्यों? बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, इसीलिए डी आया। बी उसके बाद क्यों आया? क्योंकि सी पे नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें देखो डायरेक्शन सही है, बी वाले केस में डायरेक्शन सही है तोड़ने का। इधर इधर पाई बॉन्ड्स को तोड़ोगे तभी तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इस डायरेक्शन में तोड़ोगे तभी तो नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। तो बी डायरेक्शन सही है तोड़ने का। ठीक है, और बी डी में कैसे डिसाइड किया? क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो सेम ही है, ये पॉजिटिव तो सेम ही कार्बन पे है। ठीक है, समझ में आया? तो बी डी से कम होगा और सी सबसे कम होगा। इज इट क्लियर? आईटी में ऐसा ही एक सवाल आया था, शायद यही था, आई थिंक। ओके, कंपेयर स्टेबिलिटी। नाउ you don't need to think about rule 1, rule 2, rule 3, rule 4. You can directly apply rule 5 because these are benzenoid structures and we can't apply rule 1, rule 2, rule 3, rule 4 in benzenoid structures, right or not? So please do these things, do this question right now, attempt it. Okay, I hope आपने attempt कर लिया होगा। देखो क्या होगा बताओ। ओके देखो, हमें क्या चेक करना होता है? बेंजीनोइड रिंग्स। मोर नंबर ऑफ बेंजीनोइड रिंग्स मोर स्टेबिलिटी, यही इंडिकेट करता था। इसे कौन सा रूल बोलते थे, याद करो? कौन सा? फ्राइज रूल। ठीक है, इसी से डिसाइड होता है। तो चेक करो यहाँ पे, क्या यही आपको क्यू बनता नजर आ रहा है? तो एक बेंजीनोइड है, क्या ये बेंजीनोइड है? नहीं। क्या ये बेंजीनोइड है? नहीं। ना तो ये पी है, ना तो ये क्यू है। मैंने आपको बता रखा है पी क्यू। ना तो ये पी है, ना तो ये क्यू है। तो मतलब एक बेंजीनोइड मिला यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखो, एक ये बेंजीनोइड पी लग रहा है आपको और एक ये भी बेंजीनोइड है। ये पाई बॉन्ड तो कॉमन है दोनों के लिए, तो ये क्यू। तो मतलब यहाँ पे कितने बेंजीनोइड? 2 बेंजीनोइड रिंग। ठीक है, सिमिलरली इसको देखा तो ये एक बेंजीनोइड क्यू। सिमिलरली इतने को देखा तो ये एक बेंजीनोइड पी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड राइट डायरेक्शन में। अब ये पाई बॉन्ड को यहाँ रखो या यहाँ रखो, बात तो बराबर ही है, ये पाई बॉन्ड कॉमन है। तो यहाँ भी 2 बेंजीनोइड रिंग। यहाँ पे देखो बस ये बेंजीनोइड रिंग है।
ठीक है, तो यहाँ पे एक बेंजोनोइड रिंग। तो यहाँ से क्या पता चला बताओ कि बेंजोनोइड रिंग तो सेम हो गए, मतलब बेंजोनोइड रिंग अलग अलग है। तो हम यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2 और 3 जो होगा वो मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू 1 और 4। यस और नो, टेल मी। क्योंकि उसमें दो बेंजीनोइड रिंग आ रहे हैं 2 और 3 में, लेकिन 1 4 में एक एक भी बेंजीनोइड रिंग आ रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा स्टेबल। अब सवाल उठता है 2 3 और 1 4 में कैसे डिसाइड करें। तो मैंने बताया था आपको, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के केस में बेंजीनोइड रिंग सेम आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी इक्वल हो जाती है। अगर इक्वल हो जाती है तो 2 3 में बेंजीनोइड रिंग सेम तो इक्वल, 1 4 में बेंजीनोइड नंबर ऑफ बेंजीनोइड रिंग सेम इक्वल। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट MSQ टाइप, मोर देन वन आ गया, मोर देन वन। ठीक है, करो इसको, करो जल्दी, पॉज द वीडियो एंड करो दिस क्वेश्चन। ठीक है, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, जो गलत है। ठीक है, जो गलत है वो बताना है हमें। तो बताओ, पहला पढ़ो, पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्पीसीज। नो, ये गलत है। बोल रहा है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक एक स्पीसीज का एक्सप्लेन कर पाता है? नहीं। कैसे? एग्जाम्पल देखो, ये मैंने RCOH लिया और इसका एक रेजोनेटिंग फॉर्म हमने बनाया। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ये डबल। ठीक है, यही होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको हमने माना 1, इसको हमने माना 2। तो बताओ कौन सा मोस्ट स्टेबल है? 1 मोस्ट स्टेबल है कंपेयर टू 2, क्योंकि ऑक्टेट भी पूरा है प्लस न्यूट्रल है। यहाँ ऑक्टेट तो पूरा है बट ये चार्ज है, तो इसीलिए 2 की स्टेबिलिटी कम, 1 की ज़्यादा। लेकिन क्या ये 1 सारा एक्सप्लेन कर दिया? क्या सारा कैरेक्टरिस्टिक इस मॉलिक्यूल का एक्सप्लेन कर दिया? नहीं। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि C और O के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। C और O के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। लेकिन असल में यहाँ भी क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है भाई। देखो ये स्ट्रक्चर बता रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये मोस्ट स्टेबल तो है इन दोनों में, इन दोनों में मोस्ट स्टेबल तो है, बट ये सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर चाहे वो कितना भी मोस्ट स्टेबल हो जाए, कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पाता है। सारा प्रॉपर्टी तो हाइब्रिड ही एक्सप्लेन करता है, क्योंकि वही रियल होता है। ठीक है, क्लोज टू रियल होता है और वही एक्सप्लेन करता है क्या? सारी प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो अपना आंसर है, बिकॉज उसने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये टिक करेंगे हम, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे होता कि रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीसीज, यस, तब वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता। ठीक है। बी, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अरे हाइपोथेटिकल होता है, काहे का इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम तो रियल चीज़ों के लिए आता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हाइपोथेटिकल होता है। ये भी गलत स्टेटमेंट है, और अगर गलत स्टेटमेंट है तो ये भी अपना आंसर है, क्योंकि इसने पूछा है इनकरेक्ट। सी, RH हैज मैक्सिमम सिमिलरिटी विद द मोस्ट स्टेबल RS। यस, बिकॉज मैंने आपको बताया था जो मोस्ट स्टेबल RS होता है, जो मोस्ट स्टेबल RS होता है उसका मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग होता है, वो मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग होता है, वो उसका मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, या वो मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। और अगर वो मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, अगर वो मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है तो सबसे ज़्यादा वही कंट्रीब्यूट करेगा, और सबसे ज़्यादा वही कंट्रीब्यूट करेगा हाइब्रिड में, तो मतलब उसी की प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी ना।
तो सिमिलैरिटी किससे होगा? मोस्ट स्टेबल से। तो मोस्ट स्टेबल से ही तो ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, किसकी? RH से। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और करेक्ट स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि क्या पूछा है इसने? इनकरेक्ट पूछा है। तो इसे हम क्या कर देंगे? रॉन्ग। देखो मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट करेक्ट है बट आंसर अपना नहीं है, इसीलिए रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर, यस रियल स्ट्रक्चर, क्लोज टू रियल, रियल स्ट्रक्चर। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा, स्टेटमेंट सही है बट आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने पूछा इनकरेक्ट। सो ए बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर ए बी होगा, स्टेटमेंट ए बी गलत है। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट ये करो, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट। Which will be least stable RS? बताओ, हो गया? ओके मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा जानते हो? ए जाएगा। ठीक है, लीस्ट स्टेबल यही होगा। कैसे? देखो, सबसे पहले रूल 1 लगाओ, रूल 1 से आप डिसाइड कर पाओगे। रूल 1 देखो यहाँ पे, देखो सी और डी, सी और डी तो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू ए एंड बी के। क्यों? क्योंकि ए में जो है ना वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। या पाई बॉन्ड से भी आप देख सकते हो, सी में एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है। डी में भी एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है। और बी में एक ही पाई बॉन्ड है। ए में भी एक ही पाई बॉन्ड है। मतलब सी और डी की स्टेबिलिटी तो ज़्यादा ही रही होगी, किससे? ए बी से। अब सवाल उठता है कि सी डी में किसका ज़्यादा, सीडी में किसका ज़्यादा? तो एक बात बताओ, सीडी में आप, सीडी में चेक करने के लिए आप क्या करोगे? रूल 1, रूल 1 फेल हो जाएगा, सबका ऑक्टेट पूरा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी सेम है। रूल 2, न्यूट्रल एंड चार्ज, सीडी दोनों ही चार्ज है, रूल 2 भी फेल। रूल 3, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही है। यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पर ही है, यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पर ही है, मतलब यहाँ भी रूल 3 भी फेल। रूल 4, अनलाइक चार्जेस जितने पास, अपोजिट चार्जेस जितने पास, अपोजिट चार्जेस जितने पास उतना ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे देखो हाई हेलो करेगा बस, दूसरी दुनिया में है, और ये तो बहुत पास है, पास है तो समझ रहे हो? समझ जाओ। ठीक है, ओके। सी तो क्या होगा? डी की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, किससे? सी से। फिर अब ए बी में कंपैरिजन करना है ना, ए तो सबसे लीस्ट स्टेबल, फिर बी। अच्छा, ए को हमने लीस्ट स्टेबल क्यों किया पता है आपको? बिकॉज इसका डायरेक्शन ही अलग हो गया। देखो, देखो आप देखो यार, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है ना, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो क्या मानते हो अगर पॉजिटिव नेगेटिव आया है तो यहाँ पाई रहा होगा, तभी इसको इधर इस डायरेक्शन में तोड़ा होगा तो इस पर नेगेटिव आया होगा और इस पर पॉजिटिव आया होगा, यहाँ पाई रहा होगा। और यहाँ से OCH3, इसके पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो अगर मैंने बताया था कि लोन पेयर जहाँ होता है, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, वहाँ हमेशा लोन पेयर से दूर जाना होता है, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग करवा के और फिर हमें लोन पेयर से दूर जाना होता है, कुछ ऐसा। तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन, लोन पेयर से दूर। और जैसा यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव, इसका यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पाई बन रहा होगा और उसको इस डायरेक्शन में तोड़ा होगा। इस डायरेक्शन में मतलब लोन पेयर के पास डायरेक्शन में आ रहा है, ये टुवर्ड्स लोन पेयर है। लेकिन हमें कहाँ जाना होता है? अवे फ्रॉम द लोन पेयर। लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन मूव करवा के हमें अवे जाना होता है, दूर जाना होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ही अलग हो गया, इसीलिए ए क्या होगा? लीस्ट स्टेबल होगा। मैंने अभी बताया डायरेक्शन ही अलग हो जाए वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और बी, अगर ए लीस्ट स्टेबल है तो पक्का ही उससे ज़्यादा स्टेबल बी होगा, होगा ना। और डी सबसे ज़्यादा बताया ही, उससे कम सी। और सी ज़्यादा होगा किससे? बी से। क्यों? क्योंकि बी के केस में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कार्बन का, बट सी ऐसा है जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए सी ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? बी से। इज इट क्लियर? तो ऑर्डर क्या होगा? DCBA। आ रहा है समझ में आपको? ओके, ओके, ये क्वेश्चन करो, शायद ये करवाया था इसी टाइप का अभी। ठीक है, ये करो।
अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल आर एस इज, फिर से लीस्ट स्टेबल या लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है, अमंग द फॉलोइंग फिर से लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग या लीस्ट स्टेबल, जल्दी करो। आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। रीजन, रीजन इज वेरी सिंपल। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, क्या यहाँ पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव आया है तो यहाँ पक्का ही पाई बन रहा होगा और उसको इसने इस डायरेक्शन में तोड़ा होगा, तभी यहाँ पे नेगेटिव आया होगा और यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि तोड़ने से ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, होमोलिटिकली सॉरी हेट्रोलिटिकली तोड़ा होगा और यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। यहाँ पे भी पाई रहा होगा और यहाँ पे पाई तो है ही। डायरेक्शन हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमेशा पाई पाई कॉन्जुगेशन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। हमें तोड़ना था इस डायरेक्शन में, उसने तोड़ा इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ही अलग हो गया। रेस से तो ऑलरेडी बाहर हो गया। आर एस है बट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल के अमाउंट में है, इसीलिए ऐसा आर एस हम काउंट भी नहीं करते, ठीक है, ऐसा आर एस हम काउंट भी नहीं करते। आर एस है, अरे भाई आर एस नहीं होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता यार। आर एस है, आर एस है। चार रूल जो मैंने बताए थे आर एस के ड्रॉ करने के, उन चारों रूल्स को आप मिला के देखो, सारे रूल सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब जब सारे रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब आर एस है, आर एस है भाई, आर एस है, बट डायरेक्शन गलत है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए ये लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। जेई में आया हुआ ये सवाल है, ये जेई का क्वेश्चन है, 2005 का ऐसा है, हाँ 2005 का ही है, ठीक है, ये जेई में आया हुआ है। क्या क्लियर है सबको? अरे बोलो क्लियर है, क्लियर है ना? अरे बोलो क्लियर है ना? ओके गुड, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, ओके। ये करो 1 2 3 और ये 4, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा होगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, करो, हो गया, ओके। आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है, मैं रुक नहीं सकता। आप वीडियो पॉज करके आप करते रहो, फिर आपका हो जाए, फिर आपको वीडियो प्ले करना है, ठीक है। अच्छा बताओ क्या आंसर आया? सबसे ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है, इतना तो श्योर है कि 1 और 3 का ज़्यादा होगा किससे, 2 और 4 से, क्योंकि 1 और 3 ऐसा है जिसमें सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी ज़्यादा है 1 और 3 में। यहाँ एक, यहाँ एक, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, यहाँ एक ही पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक ही पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है, तो मतलब 1 और 3 का तो ज़्यादा होगा कंपेयर टू 2 एंड 4। समझ में आया आपको? अब देखो 1 और 3 में कैसे डिसाइड करें? 1 और 3 में आपको डिसाइड करना है, सिंपल लॉजिक। देखो रूल 1 फेल, क्योंकि सब कुछ सेम है, 1 और 3 में रूल 1 लगा लो, रूल 2 भी लगा लो, वो भी फेल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही चार्ज है। रूल 3 मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या नेगेटिव चार्ज, लेस स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, हाँ है, थर्ड में भी देखो यहाँ भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे डिसाइड नहीं होगा। नेगेटिव देखो यहाँ कार्बन पे है, यहाँ कहाँ है, नाइट्रोजन पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ना कार्बन से, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल तो इसीलिए फर्स्ट की ज़्यादा होगी कंपेयर टू 3, ठीक है, फर्स्ट देन 3 देन 2 एंड 4। अब 2 4 में कैसे डिसाइड करें? तो 2 4 में देखो, 2 4 में देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक लोन पेयर रहा होगा मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखो ये 2 2 4 2 6, तो कोई ये मत बोलना इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसीलिए 4। अब देखो अब कैसे डिसाइड करोगे 2 4 में? तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है? नाइट्रोजन पे। यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे। तो ये अनस्टेबल हुआ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज को देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे है
और यहाँ पॉजिटिव चार्ज किस पे है बताओ, नाइट्रोजन पे, तो ये अनस्टेबल हुआ। मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज भी अनस्टेबल है और यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी अनस्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो मतलब 2 ज़्यादा होगा किससे, 4 से। तो फाइनल ऑर्डर क्या आ गया अपना, 1 देन 3 देन 2 देन 4। समझ में आया आपको? ओके नेक्स्ट। ठीक है नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन बिकॉज ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आईआईटी जैम में भी आया हुआ है। प्रीवियस ईयर में आईआईटी जैम ने भी पूछा है, पेयर ऑफ आरएस, कौन कौन से आरएस है एक दूसरे के, ऐसा आईआईटी जैम ने भी पूछा हुआ है। इसीलिए दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू हैव टू अटेम्प्ट। ओके आई होप आपने कर लिया होगा। देखो क्या ये दोनों पहला आरएस है क्या एक दूसरे के, नहीं नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ गया, कार्बन पे अब कोई हाइड्रोजन नहीं रहा, मतलब पोजीशन ऑफ एटम ही बदल गई। और मैंने रूल 1 में ही बताया था ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि पोजीशन ऑफ एटम हमेशा फिक्स रहती है, तो ये आरएस नहीं है। इसको देखा कि बी आरएस है, हाँ है। अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज हो जाए और ये पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव, तो ये बन जाएगा। पोजीशन ऑफ एटम फिक्स्ड है, इस कार्बन से 2 आर 1 एच, इस कार्बन से 2 आर 1 एच, ठीक है। तो ये पक्का ही क्या है अपना आरएस है। क्या सी आरएस है अपना, नहीं सी आरएस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ नाइट्रोजन से एच जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन से एच जुड़ा हुआ है, तो ये भी आरएस नहीं होगा। इनफैक्ट फर्स्ट एंड थर्ड आर टॉटोमर्स, ए एन सी आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। मैं टॉटोमेरिज्म जीओसी के लास्ट में पढ़ाऊंगा, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में टॉटोमेरिज्म पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ये भी क्या है, टॉटोमर्स, दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। डी क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नहीं। देखो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, 2 आर है, और यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, वो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, मतलब पोजीशन ऑफ एटम ही बदल गई। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ एटम नहीं बदलती है, इसीलिए ये भी गलत। बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट। ठीक है बताओ, ये एमएसक्यू टाइप का आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपस में, ठीक है। तो बताओ कौन कौन से बना रहे हैं। पहला है क्या, पॉज करो आप अटेम्प्ट करो, आपका जब हो जाए तब आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। अटेम्प्ट करो। ओके आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखो सॉल्यूशन देखो, पहला ये स्ट्रक्चर है, दूसरा ये स्ट्रक्चर है, दिख रहा है क्या, ये कलर दिख रहा है क्या। पहला ये स्ट्रक्चर है, दूसरा ये स्ट्रक्चर है। अगर पहला ये स्ट्रक्चर दूसरा ये स्ट्रक्चर, तो देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर इधर चलेगा, ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा, तो ये बन जाएगा, मतलब है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पोजीशन ऑफ एटम भी फिक्स है, मतलब ए अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों। क्या बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाँ है। क्यों, देखो ये और पाई पाई कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर। मैंने बताया था बेंजीन जो होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है, आई होप ये पेन नहीं दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो मैं चेंज ही कर देता हूँ। एक होता है ये पी, एक होता है ये क्यू, ठीक है। तो देखो ये पी वाला फॉर्म है, ये क्यू वाला फॉर्म है, तो पक्का ही एक दूसरे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो बी भी सही है। क्या सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या, अरे देखो ना यार, पोजीशन ही बदल गई इस नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन था वो यहाँ आ चुका है इस स्ट्रक्चर में, देखो यहाँ आ चुका है। और इनफैक्ट इट्स अ रिएक्शन, ओके, ये इस पर अटैक किया होगा, ये खुला होगा, और फिर जाके ये प्रोटॉन ट्रांसफर होके ये बन गया होगा, और ये अटैक किया, इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, दोनों 5 मेंबर की रिंग बन गई, 2 रिंग बन गई 5 मेंबर की, ठीक है। तो इट्स अ रिएक्शन, दिस इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अटैक फटैक नहीं होता है भाई, बस पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन होता है, तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। क्या डी है क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नहीं है डी। देखो कार्बन के पास हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें देखो कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, वो हाइड्रोजन यहाँ आ चुका है, मतलब फिर से दे आर
टॉटोमर्स, दे आर टॉटोमर्स, ठीक है, दे आर टॉटोमर्स, ठीक है, बट सी वाला टॉटोमर नहीं है भाई, सी वाला टॉटोमर नहीं है, ये टॉटोमर नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, टॉटोमर नहीं है ये, तो डी भी नहीं है अपना आंसर, बिकॉज दे आर टॉटोमर्स, दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो क्या आंसर आया, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके, अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो आपको करना है, ओके, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को करो आप, बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, बताओ 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 बताओ, क्या होगा, फर्स्ट की सबसे ज़्यादा ना, फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि देखो ना, फर्स्ट में ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट है और न्यूट्रल भी है, क्या है, न्यूट्रल भी है, लेकिन सेकेंड चार्ज्ड है, प्लस ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है इसका, ठीक है, ये भी चार्ज्ड है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो 2 और 3 से तो ज़्यादा ही स्टेबल होगा 1, दिखा दिया, अब सवाल उठता है 2 और 3 में, तो देखो पॉजिटिव पाई, रूल 1 लगाओ, पाई बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम ही है, देखो यहाँ 2 पाई बॉन्ड और यहाँ 1 पाई बॉन्ड 3, यहाँ देखो 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड और ये तीसरा पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, यहाँ भी 3 पाई, यहाँ भी 3 पाई, ठीक है, मतलब पाई बॉन्ड से डिसाइड नहीं कर सकते, ऑक्टेट यहाँ भी एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहाँ भी एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, मतलब रूल 1 फेल, रूल 2 न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, दोनों ही चार्ज है, रूल 2 भी फेल, रूल 3 मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या है, कार्बन पे है, लेकिन नेगेटिव चार्ज इसमें ऑक्सीजन के यहाँ पे ऑक्सीजन पे है, लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे है, वैसे भी आप सोच सकते हो पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस जितने पास उतना स्टेबल, यहाँ पे अपोजिट चार्जेस क्या है, दूर है, दूर है, तो क्या होगा, थर्ड लीस्ट स्टेबल हो जाएगा और सेकेंड 3 से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरीका है सोचने का, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे है, यहाँ नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है तो ये थोड़ा लेस स्टेबल होगा, या पॉजिटिव नेगेटिव पास है तो मोर स्टेबल होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दूर है तो लेस स्टेबल होगा, इज इट क्लियर, तो 1 2 3, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ये करो, बताओ इसमें क्या होगा, इसमें आ जाएगा आपको 1 देन 3 देन 2, क्यों, देखो सब चार्ज है, पाई बॉन्ड सेम है, रूल 1 फेल हो जाएगा, रूल 2 भी फेल हो जाएगा आपका, चेक कर लेना, रूल 3 से डिसाइड होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल तो इसीलिए सबसे पहले 1, फिर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल इसीलिए 3, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज सबसे कम इसीलिए 2, आप रूल 1 लगा लेना, रूल 2 लगा लेना, दोनों फेल हो जाएगा तो आपको रूल 3 पे ही आना पड़ेगा और यहाँ से आएगा 1 3 2, ठीक है, ये करो, ये भी हो गया अपना, ये करो, नेक्स्ट, नेक्स्ट कंपेयर स्टेबिलिटी, बताओ 1 2 3 में सबसे ज़्यादा किसका, तो मानते हो, पॉज कर लो और आपका जब हो जाए फिर आप प्ले करना वीडियो को, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, 3 की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो 3 की ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, 1 और 3 में सबका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या है, पाई बॉन्ड भी सेम है 1 और 3 में, नेगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे है, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो ऑक्सीजन पे मोर स्टेबल इसीलिए 3 सबसे ज़्यादा, फिर 1 आएगा, 1 क्यों आएगा, इसमें ऑक्टेट सबका पूरा है, यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और 2 क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल, आया समझ में आपको, ठीक है, तो 3 1 2, नेक्स्ट, ये बताओ 1 2 3 4 में, बताओ, पॉज करो और बताओ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आप पॉज करते रहो, और जब तक ना हो तब तक आप सॉल्यूशन मत देखो, हो जाए फिर आप सॉल्यूशन देखो, ठीक है, 1 सबसे ज़्यादा होगा, क्यों, ऑक्टेट भी कंप्लीट है प्लस न्यूट्रल भी है, अब सवाल उठता है 2 3 4 में, तो देखो 3 4 तो कम स्टेबल होगा 2 से, क्यों, 2 में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, या पाई बॉन्ड से भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ 0 पाई बॉन्ड, यहाँ भी 0 पाई बॉन्ड, तो 3 4 में 0 पाई बॉन्ड, तो 3 4 तो लीस्ट स्टेबल होगा किससे मुकाबले, 2 के मुकाबले, तो 1 सबसे ज़्यादा बिकॉज ऑफ न्यूट्रल, फिर 2, अब सवाल उठता है 3 4 में कैसे डिसाइड करें, तो ज़रा देखो
पॉजिटिव चार्ज यहाँ किस पे है, कार्बन पे, यहाँ किस पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आना चाहता है, आपने पॉजिटिव को भेज दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत हो गया ना, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे क्या होता है बताओ, लेस स्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। तो इसीलिए हम बोलेंगे 4 सबसे कम स्टेबल होगा, 3 ज़्यादा है किससे, 4 से। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट, ओके, ये करो, ये एक रिएक्शन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये करो आप, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये साइक्लोपेंटाडाइन दिया हुआ है और इस कार्बन को हमने स्टार मार्क किया है। ठीक है, इस कार्बन को हमने क्या मार्क किया है, स्टार मार्क किया है। सबसे पहले रिएक्शन KH के साथ है, वहाँ से बना A, और A का फिर वर्कअप करवाते हैं हम H2O के साथ, तो वहाँ से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और मैंने कुछ ऑप्शन दिए A B C एंड D। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चारों में से। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक sp3 कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है, K+ और H- में तोड़ सकते हो। H- एक बेस की तरह काम करता है, यहाँ से H जाएगा और क्या बना लेगा बताओ, यहाँ से ये बना लेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये स्टार मार्क किया हुआ है। अब ये क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस कर सकते हैं। अगर रेजोनेंस कर सकते हैं तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखे हैं, कितने होंगे, 5। ये इधर गए और ये इधर आए, तो स्टार यही था, अब यहाँ नेगेटिव आ गया। फिर से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे। जहाँ पे स्टार है वहाँ स्टार ही रहेगा, इस पाइबॉन को नहीं छेड़ा, यहाँ स्टार था, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पाइबॉन। सिमिलरली फिर से ये रेजोनेंस कर सकता है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा पाइबॉन, और यहाँ था स्टार, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पाइबॉन। फिर से ये रेजोनेंस कर सकता है, नेगेटिव चार्ज पाई में और ये पाइबॉन नेगेटिव चार्ज में। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये पाइबॉन एज इट इज, यहाँ पे क्या था बताओ, अरे बताओ, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है स्टार, और ये बन जाएगा पाई। अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो फर्स्ट की तरह बन जाएगा, मतलब उसको हम क्या कर देंगे, ये ऐसा और ये ऐसा करोगे तो वही मिल जाएगा। ठीक है, जो पहला है वही मिल जाएगा, यहाँ स्टार था तो इसे तो हम इग्नोर ही कर देंगे। अब देखो, ए तो यही है, ए क्या है, ए इतने इतने हो सकते हैं, ए तो ये हो सकते हैं, या तो ये हो जाए। ठीक है, देखो ए क्या क्या हो सकता है, देखो जरा ध्यान से, ए क्या क्या हो सकता है, ये ए ये सब हो सकता है, 1 2 3 4 5, क्योंकि ए क्या होगा, एक एक एनायनिक इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि H- जाएगा और इस H को ले जाएगा। अब इसी H को क्यों ले गया, तो आपने अगर मतलब थोड़ी सी भी पिछली नॉलेज है तो वही H को ले जाता है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल बनना चाहेगा, मतलब उसी H, वही मोस्ट एसिडिक H होगा ना, बनने वाला कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आया, जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आया, तो याद करो आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक मतलब नेगेटिव चार्ज स्टेबल, स्टेबल तो इसीलिए यहीं से H ले गया। अब ये स्ट्रक्चर तो बन गया, अब इसके 5 और होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया। ठीक है, हमने बनाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और स्टार मार्क करने का मतलब पर्पस ये है, स्टार मार्क इसलिए किया गया है ताकि आपको प्रोडक्ट्स डिफरेंट नजर आए। अगर आप, मैं बस सिंपल ये दे देता और कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के और उसके बाद प्रोटोनेशन करवाते आप नेगेटिव चार्ज का, तो फिर से वो प्रोडक्ट सेम ही होता, वो अलग प्रोडक्ट नहीं होता। तो इसीलिए हमने स्टार मार्क करने का पर्पस ये है कि क्या हो, अलग अलग दिखे, इसीलिए। तो देखो, अब H+ कहाँ से जा सकता है, H+ यहाँ एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, H+ कहाँ एक्सेप्ट हो जाए दोस्तों, ये H+ को ले ले। अगर ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर H+ को लेगा, जरा ध्यान से देखना,
अगर सेकेंड वाला H प्लस को लेगा तो क्या बनेगा बोलो, क्या मानते हो ये बनेगा? यहाँ आ जाएगा H और यहाँ है पाई बॉन्ड, यहाँ स्टार, ये सेकेंड वाला। ठीक है, अगर थर्ड वाला H प्लस को लेगा तो क्या बनेगा बताओ? ये बन जाएगा, ये थर्ड बन जाएगा, क्योंकि वाटर इसलिए दिया हुआ है ताकि उससे H प्लस वर्कअप के लिए, ठीक है, प्रोटोनेशन हो सके उस नेगेटिव चार्ज का, दैट्स वाई। अगर फोर्थ वाला लेगा तो क्या बनेगा बताओ? फोर्थ वाला H प्लस को लेगा तो जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ H आ जाएगा, ऐसा ऐसा, और ये H आ जाएगा, ये स्टार है, ये फोर्थ। और फिफ्थ वाला लेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिफ्थ वाला लेगा H प्लस को तो क्या बनेगा बताओ? यहाँ आ जाएगा H, यहाँ और यहाँ, ये ऐसा। ठीक है, अब ज़रा और गौर से देखो तो आपको नज़र आएगा कि 2 2 और ये 5 2, ठीक है, 2 और ये 5, ये 5 है ना, 2 और 5 क्या है, सेम ही है, बिकॉज स्टार मार्क से आप ये करो, यहाँ 1, हद है यार, क्या हो रहा है, एक मिनट। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि 2 और 5 सेम ही होगा। आप जहाँ स्टार है, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उसके लिए हम सॉरी। बट देखो 2 और 5 सेम ही है, कैसे? जहाँ से स्टार है और जहाँ से आपने H लिया है वहाँ तक की नंबरिंग करो, 1 2 3, तो थर्ड पे आ रहा है स्टार के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली यहाँ से देखो 1 2, थर्ड पे यहाँ पे भी आ रहा है, तो 2 5 सेम ही होगा, बस आप इसको रोटेट कर लेना, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर दोगे और इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर दोगे ना, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर दोगे तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, सेम ही आ जाएगा, अगर रोटेट कर दोगे तो क्या होगा, सेम ही आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसीलिए क्या होगा बताओ, इसीलिए वो दोनों सेम ही होंगे। तो 2 5 से मिलने वाला हमें एक मिला, तो 2 5 से कौन नजर आया है, जहाँ पे sp3, अब देखो क्या हो रहा है यार, एक मिनट रुको यार, ओके, शायद अब सही है। देखो, तो आप जहाँ sp3, ये अब ये sp3 बन चुका है ना, सिमिलरली ये भी sp3 बन चुका है, ये भी sp3 बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे sp3 है, देखो सी ऑप्शन को देखो, ये sp3 है, और इस 2 और 5 को देखो तो स्टार के रेस्पेक्ट में 1 2 3, ठीक है, आ गया, मतलब थर्ड पे sp3। सिमिलरली 2 में यहाँ भी थर्ड पे sp3, यहाँ भी थर्ड पे sp3, मतलब 2 और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो प्रोटोनेशन करवाया वो C दे रहा है। क्लियर है आपको? और ज़रा सुनो, और सुनो, अब कौन सा बचा? अच्छा, 1 से प्रोटोनेशन करवाओगे तो फिर से वही मिल जाएगा जो रिएक्टेंट है, हमें पूछ रहा है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट ही बना के क्या फ़ायदा, मतलब ए तो नहीं होना, ए तो नहीं होना। अब बी होगा क्या, तो बी चेक करते हैं, बी अभी बचा है, देखो अभी 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 कौन कौन सा प्रोटोनेशन करवाना बचा है, अभी 3 और 4 बचा है, 3 और 4 बचा है। अगर 3 से आप प्रोटोनेशन करवाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा,
यहाँ पाए, यहाँ एच आ जाएगा और यहाँ स्टार। सिमिलरली 4 से प्रोटोनेशन करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ पाए, ये स्टार है और यहाँ एच। मतलब स्टार के रेस्पेक्ट में 2 पे sp3 आ रहा है, स्टार के रेस्पेक्ट में 2 पे sp3 आ रहा है। तो देखो स्टार के रेस्पेक्ट में बी ऑप्शन में भी 2 पे sp3 आ रहा है। ठीक है, आप क्या करना, बी ऑप्शन लाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इस डायरेक्शन में थोड़ा रोटेट कर दोगे ना स्ट्रक्चर को, तो वही बन जाएगा। सिमिलरली इसको इस डायरेक्शन में थोड़ा रोटेट कर दोगे ना, तो यही बी बन जाएगा। मतलब बी भी है और सी भी आंसर है। मतलब अगर बी सी दोनों आंसर है तो हमें डी एक ऑप्शन है, बोथ बी एंड सी। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। ठीक है, समझ में आया? ओके, अगर समझ में आया तो ये कुछ SW है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। काउंट नंबर ऑफ RS फॉर द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। पहला है बाइफिनाइल, दूसरा है ट्राइफिनाइल मीथेन, तीसरा है टेट्राफिनाइल मीथेन और चौथा है ये 4 बेंजीन वाली कंपाउंड। ठीक है, आपको इस चारों का क्या बताना है, नंबर ऑफ RS बताने हैं बेंजीनोइड फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रहे हमें बेंजीनोइड फॉर्म में ही चाहिए, बेंजीनोइड फॉर्म में ही चाहिए। ठीक है, हमें बेंजीनोइड फॉर्म में RS चाहिए, आपको बताना है। ठीक है, कर लोगे, आई होप आप कर लोगे। ठीक है, ट्राई करना, ट्राई करने में कोई नहीं जाता। ठीक है, ओके, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, शायद क्लास लंबा भी हो गया। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। और प्लीज़ कहीं और से भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कॉम्पिटिशन मिलते हैं, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने वैसे 20 क्वेश्चन लगभग करवाए हैं, तो आपको अब कॉन्फिडेंस आया होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे। फिर से इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, देन आप किसी और क्वेश्चन के लिए जाएं तो पक्का वो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जैसे मैंने करवाए वैसे ही पेपर में आते हैं और वैसे ही क्वेश्चंस बुक्स में भी दिए होते हैं। ठीक है, so thank you very much for watching the video. See you in the next lecture. Thank you very much.